स्कूल टाइम की बात है, मेरे वालिद साहब मतलब मेरे पापा वो थोड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। मतलब अब वो मेरे बेस्ट बड़ी हैं, नो डाउट। तो वो थोड़ा ऐसा था कि लड़कों से बात नहीं करनी, बस में जाना बट लड़कों से बात नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि मेरे को ही बोलते थे, मेरा भाई है उसको भी यही बोलते कि लड़कियों के साथ बात नहीं करनी। स्कूल टाइम हो गया, स्कूल में दोस्त होते हैं, लाइक मेरा भी था, मेरा भी एक गैंग हो स्कूल का पूरा, जिनके साथ मैं पूरा टाइम स्पेंड करूँ, खुश रहूँ। बट ऐसा होता था कि मेरे जो सर्कल था वो जो करते थे मैं वो करती थी, मतलब जो मुझे करना है वो मैं कभी नहीं करती थी। उन्होंने जो बैग लिया मैं वो बैग लूँगी, जो लंच बॉक्स उन्होंने ख़रीदा मैं सेम खरीदूँगी। पापा ने बोला नहीं अच्छा नहीं है तो अच्छा ले, मैं कहा नहीं मेरी फ्रेंड के पास हुआ है तो मैं वो लूँगी। स्कूल हो गया, यही सब जो वो करते थे मैं करने लग गई दोबारा। कॉलेज में आई, 2-4 दोस्त स्कूल से कॉलेज में आ गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो कॉलेज लेना है, तो मैंने बोला ठीक है जिस कॉलेज में वो जाएंगे मैं उसमें जाऊंगी। करनी LLB थी, कर ली BCom, चलो कोई बात नहीं, कॉलेज आ गई। अगेन वही हुआ, स्टार्ट किया जैसे फ्रेंड्स करते थे। मेरे वालिद साहब फिर भी बोलने लग गए, अभी भी सोच ले 2 ही महीने बीते हैं, कॉलेज तेरा अच्छा नहीं जा रहा, तेरा मूड ठीक नहीं है। मैं कहा नहीं नहीं मेरे फ्रेंड्स वहाँ हैं तो मैं वहीं जाऊँगी। ठीक है, फिर वालिद साहब ठीक है ओके हैं, तो उन्होंने बोला कि अब तेरा मन नहीं लग रहा, सप्ली आ गई अब तो शर्म कर ले। मैं क्या नहीं नहीं फ्रेंड्स जहाँ वहीं पे रहना है। तो हुआ ये, मेरे को लगा अब थोड़ा चेंज हो रहा है, BCom होगी अच्छे से 3 साल में कंप्लीट होगी नो डाउट, सप्ली भी क्लियर होगी, जॉब करने लग गई, चंडीगढ़ चली गई। मैं क्या चंडीगढ़ में तो लाइफ सेट है, सब बोलते हैं चंडीगढ़ तो बेस्ट है। मैं क्या ठीक है चलते हैं चलते सब बोलते हैं चंडीगढ़ तो बेस्ट है, लाइफ वहाँ पे सेट है। मैंने बोला चलो ठीक है चलते हैं। वहाँ पे दोस्त बने बहुत अच्छे, कोई जज नहीं करता था। यहाँ पे होता है कि लड़की लड़के के साथ बात कर रही है तो मिस जज की जाएगी, नो डाउट। तो फिर हुआ ये, वहाँ पे अच्छे दोस्त बने, उनके साथ घूमना फिरना, कभी दिल्ली जाना कभी शिमले जाना, मतलब घूम रहे हैं, बहुत अच्छे से लाइफ चल रही है। हुआ ये लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में फिर घर वाले बोलते नहीं तेरे को कोरोना हो जाएगा तू वापस आ जा, तो मैं घर वापस आ गई। घर पे रही, जो पुराने दोस्त थे उनके लिए ये हो गया कि मैंने सोचा कोई मुझे पूछता ही नहीं है, मतलब कोई मेरे से बात ही नहीं करता, किसी ने पूछा नहीं, लॉकडाउन में सब फ्री है, किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि क्यों बिजी है वो। तो डिप्रेशन, वही सिर्फ दोस्ती के लिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग कि ये लोग मेरे से वो वाली अटैचमेंट नहीं, मतलब मेरे को साइड लाइन कर रहे हैं अपने ग्रुप से। सबका ग्रुप है, मन्नी की के जो ग्रुप में एक सचिन है लड़का, वो मेरा भी फ्रेंड है, तो उसके साथ मतलब इनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन गई। वो बोलते तू ऐसा मत सोच, ऐसा नहीं होता कि दोस्ती सब कुछ होता है, तू ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में मत लेके आ। तो इतनी ज़्यादा वो दिमाग पे बात बैठ गई कि मैं 2 महीने फुली बेड, मतलब नो खाना, और 5-5 दिन तक ऐसा होता था कि सोना ही नहीं, बस यही कि हाँ वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे, वो मेरे को देखने क्यों नहीं आ रहे। तो मेरे खुद की दिमाग की मेंटालिटी ऐसी थी, उनका कोई फॉल्ट नहीं था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैं उनको बताऊंगी नहीं तो उन्हें थोड़ी पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो हुआ ये, मैं पूरा बेड रेस्ट, मेरे घर वालों ने फ़ोन किया मेरे दोस्तों को परेशान होके कि अब तो ये ठीक ही नहीं हो रही, हुआ क्या इसको। तो वो बेचारे आए, रोने लगे मेरे पास आके, कहते तूने हमें बताया क्यों नहीं कि ये सब हो रहा है तेरे साथ। मैं क्या, मेरे को लगा कि तुम लोग नहीं समझोगे। कहते हम फेस थोड़ी पड़ते हैं, अगर तू बताएगी तेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, हमें बता, हम साथ मिल के सॉल्व करेंगे। थोड़ा सोचा, मैं क्या ठीक है, बट वही ओवर थिंकिंग की बीमारी जब हो जाए ना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता फॉर श्योर। फिर भी चलता रहा, चलो ठीक है, 2 महीने हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट होगी। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरी एक फ्रेंड बहुत गंदी सिचुएशन में, लाइक वो बहुत बीमार है, मैं अपनी बीमारी भूल गई, उसके पास गई। कहती सेम मेरे साथ है, अगर तू बीमार होगी हमें भी बुरा लगेगा, जैसे तुझे फील हो रहा है। मम्मी ने बताया ना तेरे को कि मैं बीमार हूँ, मैंने तो नहीं बताया, वैसे ही तेरी मम्मी ने मेरे को बताया, अगर तू बताती तो हम साथ में देखते ना क्या हुआ, क्यों हो रहा है सब। तो बस सब कुछ हो गया। अब फिर मैंने सोचा मैं चलो ठीक है, अब दोस्त अच्छे हैं, माहौल अच्छा मिल रहा है, फिर उनसे बातें करनी शुरू की। एक ऐसा ही लड़का था, मेरा फ्रेंड है, उसके वही होता है एक तरफा प्यार टाइप्स उसका चल रहा था। मैं उसको कुछ बताती, उसके सिर के ऊपर से जाता सब कुछ। मैं क्या ये सुन ही नहीं रहा मेरी बात। तो फिर एक और फ्रेंड, मैंने उसको बोला कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आती, मैं स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ, सब कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, सब कुछ हो रहा है, बट फिर भी मेडिटेशन भी वर्क नहीं कर रही, मेरे को नींद नहीं आ रही।
तो वो फिर भी नहीं सुन रहा, उसके ऊपर से जा रही सारी बातें। मैं बहुत ऐसे हो गई थी, मैं क्या अब कोई नहीं है, कोई नहीं सुनेगा मेरी बात। तो मैंने अपने पापा को बताया कि पापा ऐसे ऐसे बात है और मेरे को ये एंग्जाइटी होने लग गया और मेरे को लग रहा है कि मेरे को जीना नहीं है अब। कहते ये छोटी सी बातें इसके लिए बोल रहे कि तेरे को जीना नहीं है। लोगों के पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पापा के, फिर वही एक्सक्यूजेस, ऐसे नहीं सोचते, वो नहीं सोचते, ये नहीं सोचते। बट जब आप डिप्रेशन में होते हो किसी भी रीज़न से, तो आपको कुछ समझ नहीं आता। आपको वही समझ आता है कि जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, नेगेटिव वाली आवाज़ें तो ज़्यादा ही आएंगी उस टाइम पे। तो हो गया सब। मैंने सोचा बस अब तो इतना परेशान हो गए हैं घर वाले कि अब बोलते हैं हम तेरे हाथ जोड़ रहे हैं, अब तो उठ जा बेड से, अब बेड में ही थोड़ी मरना है तूने। तो मैं उठी, चलो फिर स्टार्ट किया। अब फिर मैंने सोचा मैं ना अपना यूट्यूब चैनल खोलूँगी। तो मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने बोला मेरे को ऐसे ऐसे यूट्यूब स्टार्ट करना है, तू मेरी हेल्प करेगा? बोलता तू करेगी क्या यूट्यूब पे, बकवास करेगी? मैं क्या नहीं, बकवास तो नहीं करनी, मैंने सोचा है कुछ। कहते तेरे को कोई नहीं देखेगा। फिर डिमोटिवेट होगी। मैं क्या यार ये बहुत मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ अगर वो मेरे को मतलब मोटिवेट करें, मेरे को समझाएं। बट नहीं, फिर मैंने सोचा मैं क्या नहीं। तो अब यहाँ संदीप भैया के बारे में मेरे उसी फ्रेंड ने बोला जो मेरे को बोल तू बहुत बकवास करती है। मैं क्या नहीं, मैं तो जाऊँगी, अब तू मेरे को रोक के दिखा। कहते तू करेगी क्या? मैं क्या शायरी कर लूँगी, पोइट्री मैं कर सकती हूँ। कहते रहन दे, तू बकवास ही करेगी। मैं क्या चलो ठीक है। मैंने उसको लिखा हुआ कुछ सुनाया अपना कि ऐसे ऐसे मैंने लिखा। कहता तूने नहीं लिखा, तू झूठ बोल दिया। मैं क्या ठीक है। फिर मैंने एक दो और पोइट्री उसको सुनाई। कहता ठीक है अब तू जा, पर मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, बाद में देखूँगा अगर तूने अच्छा किया तो नेक्स्ट टाइम मैं तेरे साथ चलूँगा। मैं क्या ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन मैंने ये निकाला कि ये हमारी मेंटालिटी, हमारी ओवर थिंकिंग है कि हम ये सोचते हैं हमारे दोस्त नहीं समझेंगे, कि वो हमें नहीं जानते कि हम क्या हैं। उन्हें पता है हम क्या हैं, बट जब तक हम उन्हें खुद नहीं बताएंगे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, उन्हें थोड़ी पता चलेगा कि हम एक्चुअल सिचुएशन क्या है हमारी। तो बस ये सब कुछ मैंने ख़त्म किया। मैं उठी, मैंने कुछ अपना स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना ये वो। तो बस थोड़ा माइंड डाइवर्ट किया, पढ़ना फिर से शुरू किया। वही पापा ने सरकारी नौकरी के लिए बोला तो सरकारी नौकरी तो लेनी है, तो फिर वही लग गए। अब कोचिंग देती हूँ बच्चों को, छोटे बच्चों को, मतलब +2 तक के बच्चों को। उसके साथ साथ अपना पढ़ती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, थोड़ा अपना माइंड सेट करने के लिए। और आज यहाँ आई हूँ तो मैंने 1-2 लाइनें लिखी हैं। खुद ही दबा लेती हूँ अपने इमोशंस के अल्फाजों को खुद में, खुद ही दबा लेती हूँ अपने अल्फाजों के इमोशंस को खुद में, और हर मसले के लिए अपने दोस्तों को जिम्मेवार ठहरा देती हूँ, और हर मसले के लिए अपने दोस्तों को जिम्मेवार ठहरा देती हूँ। थैंक यू।